जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए बिना देर किए इस अमृतवाणी को सुनते हैं। आपके शब्द आपकी पहचान है। मिठास भरे बोल पत्थर दिलों में भी जगह बना लेते हैं, जबकि कड़वाहट से भरे शब्द फूलों की महक भी फीकी कर देते हैं। अपनी आलोचना सुनने का साहस रखिए, क्योंकि यही वो आईना है जो आपको आपकी असलियत दिखाता है। सिर्फ प्रशंसा की धूप में विकास का पौधा नहीं उग सकता। अपनी कहानी के कुछ पन्ने अगर धुंधले हैं तो हिम्मत मत हारना। विश्वास रखो, तुम्हारी जीवन था उस महान लेखक के हाथों में है जिसकी कलम कभी गलती नहीं करती। तारीफ के फूल जितने चाहे बांटे, पर अपमान के कांटे किसी को न दे। याद रखें, अपमान एक ऐसी गूंज है जो देर सवेर आप तक ही लौट कर आती है, और अक्सर पहले से ज्यादा शोर के साथ। अतीत एक बंद किताब है जिसके पन्ने आप पलट नहीं सकते, लेकिन भविष्य एक कोरा कागज है, और आपकी आज की मेहनत ही वो कलम है जो उस पर एक शानदार कहानी लिखेगी। भगवान कृष्ण का संदेश है कि भाग्य और समय नदी के प्रवाह की तरह है जो हमेशा बदलते रहते हैं। यदि आज धारा आपके प्रतिकूल है तो हताश न हो, धैर्य रखें, क्योंकि प्रवाह की दिशा बदलना निश्चित है। आकांक्षाएं एक अंतहीन क्षितिज की तरह है। जैसे ही आप एक तक पहुंचते हैं, दूसरा सामने नजर आने लगता है। जब कोई आपका विश्वास खंडित करे तो उसे धन्यवाद कहें। उसने आपको एक अनमोल सबक सिखाया है कि विश्वास एक कीमती तोहफा है जिसे हर किसी को नहीं देना चाहिए। ये ब्रह्मांड निरंतर बदलाव के सिद्धांत पर चलता है। यहाँ भाग्य का पहिया एक क्षण में अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर ला सकता है। जब मन में कोई नेक विचार आए तो उसे तुरंत साकार करें, और जब कोई बुरा विचार आए तो उसे भविष्य की अनिश्चितता पर टाल दे। यदि आप दूसरों में केवल कांटे तलाशेंगे तो उनके भीतर खिले हुए फूलों की सुंदरता से हमेशा वंचित रह जाएंगे। विफलता के दो सबसे आम बहाने हैं, एक भाग्य का दोष और दूसरा समय का अभाव। सफल व्यक्ति इन दोनों पर विजय पाकर आगे बढ़ता है। ये सत्य है कि कुछ लोगों को समझाने के लिए शब्दों से अधिक कर्म की आवश्यकता होती है। अन्यथा प्रेम का संदेश देने वाले कृष्ण को कुरुक्षेत्र में शस्त्र नहीं उठाने पड़ते। समय और सम्मान एक अजीब पहेली है। जिन्हें आप सम्मान देते हैं उनके पास अक्सर आपके लिए समय नहीं होता, और जिन्हें आप समय देते हैं वे आपका सम्मान नहीं करते। शांत जल अक्सर सबसे गहरा होता है। इसी तरह अत्यधिक सरल और मौन व्यक्ति के भीतर विचारों का एक शक्तिशाली सागर छिपा हो सकता है। धन आपके रहन सहन का स्तर तो ऊंचा कर सकता है, लेकिन आपके चरित्र, आपकी सोच और आपके भाग्य की दिशा नहीं बदल सकता। जीवन में भी स्पष्टता और सुंदरता तभी आती है जब हम भागदौड़ के बीच रुककर सोचने और समझने का समय निकालते हैं। ठोकरें खाकर भी जो व्यक्ति नेकी की राह नहीं छोड़ता, वही ईश्वर की नजर में सबसे खरा सोना होता है, और अंततः विजय उसी की होती है। कुछ लोगों की प्रकृति नहीं बदलती। आप उन्हें सर्वोत्तम अवसर भी दे दें, लेकिन वे अपनी पुरानी और सीमित आदतों की ओर ही लौटेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करें या उसे छोड़ दें, लेकिन किसी दूसरे को अपनी मंजिल की सीढ़ी कभी न बनाएं। जब आपका रास्ता सही हो तो गति की चिंता मत करो, बस निरंतर चलते रहो। मंजिल खुद ब खुद करीब आ जाएगी। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जैसे चंदन की खुशबू जहरीले सांपों का बसेरा छिपा सकती है, वैसे ही मीठे शब्दों के पीछे छिपे कपट को पहचानना सीखें। विश्वास करने से पहले परखना जरूरी है। आपका बाहरी आचरण दुनिया की आंखों को धोखा दे सकता है, लेकिन परमात्मा आपके मन के भीतर छिपी मंशा को ही देखता है।
दुनिया की नकारात्मक बातों पर प्रतिक्रिया देने में ऊर्जा व्यर्थ करने से बेहतर है कि आप उन्हें अनसुना कर दें। मन की शांति का ये सबसे सरल मार्ग है। ईंट और पत्थर से इमारत खड़ी होती है, घर नहीं। घर की नींव प्रेम, विश्वास और आपसी समझ पर टिकी होती है। हर घाव के लिए मरहम भी बना है। यदि जीवन ने आपको पीड़ा दी है तो विश्वास रखें कि समाधान भी कहीं आसपास ही मौजूद है। चीखने से केवल शोर पैदा होता है जो कानों तक जाता है, लेकिन गहराई से कही गई बात दिलों में उतर जाती है। परिस्थितियों के दास मत बनो, उनके स्वामी बनो। या तो समय के साथ ढल जाओ या इतना सामर्थ्य पैदा करो कि समय को अपने अनुसार ढाल सको। यदि अहंकार सिर उठाने लगे तो उस अंतिम सत्य को याद कर लेना जहां बड़े बड़े सम्राट भी मुट्ठी भर राख में बदल गए। भगवान कृष्ण का संदेश है, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं उन्हें शत्रु नहीं प्रशंसक समझिए। उनकी ईर्ष्या इस बात का मौन प्रमाण है कि आप उनसे एक कदम आगे हैं। सच्ची संपत्ति तिजोरी में नहीं, चरित्र में बसती है। जिसके पास नेक विचार, सकारात्मक सोच और प्रेमपूर्ण व्यवहार है, वही असली अमीर है। ये संसार एक प्रतिध्वनि की घाटी है। आप जो भी यहाँ भेजेंगे, चाहे वो सम्मान हो या कपट, वही गूंजकर आप तक वापस आएगा। किसी और के आंसुओं पर बनाई गई खुशी की इमारत बहुत जल्द रह जाती है। जो लोग आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। समय आने पर जब उन्हें आपकी जरूरत पड़ेगी तो वे आपको खुद ढूंढ लेंगे। सुखी जीवन के 5 सूत्र। 1. हर किसी को प्रसन्न करने की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। 2. अपनी कीमत पहचाने, खुद को कम आंकना बंद करें। 3. व्यर्थ की चिंताओं के जाल से बाहर निकले। 4. अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में न दे। 5. अतीत की परछाई में नहीं, आज की धूप में जीना सीखें। ज्ञानियों का मौन मूर्खों के तर्कों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। नासमझ लोगों से बहस करके आप अपना ही मूल्य कम करते हैं, इसलिए उनसे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। जीवन की पाठशाला में गुरु से विवेक, पिता से दृढ़ता और मां से करुणा मिलती है। इन 3 स्तंभों के बाद बाकी सबक अनुभव और संसार स्वयं सिखा देते हैं। अपने रहस्य एक बंद तिजोरी की तरह है, जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास हो, वही सबसे सुरक्षित है। जीवन सुख और दुख का एक खूबसूरत संगम है, जो इस उतार चढ़ाव के बीच भी मुस्कुराने की कला सीख लेता है। सफलता स्वयं उसके कदम चूमती है। आपकी यात्रा अनूठी है, इसलिए अपने नक्शे खुद बनाएं। आपसे अच्छा आपका मार्गदर्शक और कोई नहीं हो सकता। आंसुओं के बाद की मुस्कान सबसे मीठी होती है और असफलता के बाद मिली सफलता सबसे यादगार। हार जीवन का एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। जिस रास्ते पर सब चल रहे हों, जरूरी नहीं कि वो सही मंजिल तक जाए। महान यात्राएं अक्सर अकेले ही शुरू होती हैं। जब लोग अपना रंग बदले तो निराश न हो। इसे एक संकेत समझें कि अब उन्हें आपके जीवन की कहानी से हटाने का समय आ गया है। उन लोगों के प्रति आभारी रहें जिन्होंने आपको अकेला छोड़ा, क्योंकि उन्होंने ही आपको आत्मनिर्भरता और लोगों को परखने का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। पतझड़ के बाद ही वसंत का सौंदर्य खिलता है। ठीक उसी तरह संघर्ष की आग में तपकर ही सौभाग्य का सूर्य उदय होता है। अतीत एक शिक्षक है जो अनुभव देता है, और भविष्य एक अवसर है जो उम्मीद देता है। एक से सीखें और दूसरे को जिए। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपकी आज की स्थिति आपके कल के निर्णयों का परिणाम है। इस सत्य को स्वीकार करना ही सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है, जहां अधिकांश लोग हिम्मत हार जाते हैं।
वहीं से विजेताओं की दौड़ शुरू होती है। आपकी थोड़ी सी अतिरिक्त दृढ़ता आपको सबसे आगे ले जा सकती है। अपने जीवन के लिए कृतज्ञ रहें। जिसे आप साधारण समझते हैं वो किसी और के लिए एक खूबसूरत सपना हो सकता है। हम वस्तुओं की कद्र पाने तक और इंसानों की कद्र खोने के बाद ही समझ पाते हैं। यदि लोग आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में चर्चा करते हैं तो इसे एक प्रशंसा माने। चर्चा का विषय वही बनता है जो महत्वपूर्ण होता है। वक्त की धारा चाहे किसी भी दिशा में बहे, अपने परिवार रूपी नाव का साथ कभी न छोड़े। परिवार वो जादुई शक्ति है जो खुशियों को कई गुना बढ़ा देती है और दुखों को बांटकर कम कर देती है। अपनी मुस्कान आप पूरी दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन अपने आंसू केवल उसी के कंधे पर बहाएं जो उनके मूल को समझता हो और आपके भरोसे के काबिल हो। जब कोई आपकी बराबरी करने में असमर्थ हो जाता है तो उसकी असमर्थता अक्सर ईर्ष्या और घृणा का रूप ले लेती है। रिश्तों की मजबूत डोर को दो दीमक खोखला कर देते हैं। एक है गलतफहमी का कीड़ा और दूसरा अहंकार का जहर। भगवान कृष्ण का जीवन त्याग और वैराग्य का एक महान अध्याय है, जहां उन्होंने सब कुछ खोकर भी अपनी आंतरिक दिव्यता, मुस्कान और सकारात्मकता को कभी नहीं खोया। वे सिखाते हैं कि बाहरी परिस्थितियों के बावजूद आनंद और उल्लास को कैसे जीवित रखा जा सकता है। आइए हम भी उन्हीं की तरह हर हाल में मुस्कुराना सीखें। मित्रता की असली परीक्षा तब होती है जब पूरी दुनिया आपसे मुंह मोड़ ले और एक हाथ आपके कंधे पर यह कहने के लिए हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर का आश्वासन है, अपनी सारी चिंताएं और बोझ मुझे समर्पित कर दो और एक निर्मल मन से मेरा स्मरण करो। तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन स्वयं ही एक सकारात्मक दिशा में मुड़ने लगेगा। अपनी पीठ को हमेशा फौलाद की तरह मजबूत बनाएं, क्योंकि दुनिया की शाबाशी की थपकी और धोखे का खंजर दोनों इसी पर पड़ते हैं। सत्य और सही निर्णय का मार्ग अक्सर एकाकी होता है। जो इस पथ पर चलने का साहस करते हैं उन्हें अकेलेपन का अनुभव होना स्वाभाविक है। जीवन में संतुष्टि पाने के दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी चाहत को अपनी हकीकत बना लो या अपनी हकीकत को ही अपनी चाहत मान लो। जब तक आप अपनी मुश्किलों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते रहेंगे, आप कभी भी समाधान तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी समस्याओं का स्वामित्व स्वीकार करना ही उन्हें हल करने की दिशा में पहला कदम है। अपनी दृष्टि भविष्य के लक्ष्य पर केंद्रित करें, न कि अतीत के नुकसान पर। जो बीत गया वो एक सबक था, जो आने वाला है वही आपकी मंजिल है। क्षमा का हृदय विशाल रखें और उसे बार बार अवसर दें, लेकिन विश्वास एक नाजुक कांच की तरह है जिसे टूटने के बाद दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। अपनी खुशी का नियंत्रण किसी और के हाथों में न सौंपे। किसी को भी अपने जीवन में इतना बड़ा न बनाए कि उसकी वजह से आपके होठों की मुस्कुराहट फीकी पड़ जाए। अपमान का सबसे शक्तिशाली प्रत्युत्तर मौन और गरिमा है। अपने व्यवहार को इतना ऊंचा रखें कि अपमान करने वाला स्वयं अपनी ही नजरों में गिर जाए। निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करें, लेकिन बदले में किसी से कोई उम्मीद न पालें। याद रखें, आपके नेक कर्मों का सच्चा फल इंसान नहीं बल्कि ईश्वर देता है। इन विचारों के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और प्रेरित रहें। जय श्री कृष्णा।